हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर 2 है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगा। चलिए, इसका 1 नंबर क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान क्या है। मुख्य निम्न से कौन सा होगा? ऑप्शन विचार दिया है। चलिए, इसका सबसे पहले हमको जानना है कि मुख्य मान क्या होता है। आइए, मुख्य मान सबसे पहले जान लीजिए कि साइन इनवर्स का मुख्य मान जो होता है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और आपका टेन इनवर्स। ठीक है, इन तीनों का जो मुख्य मान होता है, इन तीनों का मुख्य मान जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और आपका 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी इसमें जो भी एंगल होगा, जो भी थीटा का मान होगा, थीटा को एक्स मानेंगे तो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और 90 से छोटा या बराबर होता है। इसको रेडियन में लिखेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल π/2, ये रेडियन वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में होना चाहिए इसका मुख्य मान, याद रखिएगा। और बाकी जो बचा है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों का जो मुख्य मान होगा ना, इन तीनों का मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होता है, ये डिग्री में है। अगर थीटा को हम एंगल एक्स मानते हैं तो आपका जो मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, 180 छोटा या बराबर होना चाहिए। इसको रेडियन में लिखिए, 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल पाई। ठीक है, चलिए, ये मुख्य मान याद करना जरूरी है, तभी आप मुख्य मान निकाल सकते हैं, नहीं तो दिक्कत है निकालने में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। देखिए, इसका ट्रिक जानिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। जब भी जिसका भी मुख्य मान 0-90 के बीच में है, उसका अगर बीच में माइनस है तो माइनस एज इट इज रखिएगा। बस साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 यानी √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री का होता है ना, बस केवल 60 डिग्री लिख दीजिए, हो गया, यही हुआ आंसर। यानी ये रेडियन में लिखना चाहते हैं तो -60 का क्या हो जाएगा, π/3। कौन सा ऑप्शन में है बताइए तो? ऑप्शन नंबर, कलर चेंज कर देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए, एक नंबर ये याद रखिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। आइए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉस इनवर्स, क्या लिखा है, क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 5/6 का मुख्य मान 5/6 तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। क्वेश्चन में सही है? अच्छा, रुको इसको चेक करवाते हैं। ठीक है क्वेश्चन, हाँ कॉस इनवर्स, हाँ 7 पाई, पाई यहाँ पर छूट गया है, यही गड़बड़ हो गया है, ये जो है गड़बड़ है। कॉस इनवर्स 7 पाई/6, इसका मुख्य मान बताना है। चलिए, तो ये भी आसान है, बस ध्यान दीजिए आप लोग। मोबाइल, आपको पता है कि कॉस का मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है डिग्री में। डिग्री में ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। आइए इसको डिग्री में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 7 पाई/6, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 180/पाई से गुना कर दे, पाई से पाई कैंसिल, 6×18 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसका डिग्री मन हो जाएगा
210 डिग्री। इसको हमको लाना है किसके बीच में, 0 180 के बीच में। डायरेक्ट ये मान नहीं होगा, याद रखिए डायरेक्ट आप सोचिएगा कि cos इनवर्स 7 पाई/6, तो जो डायरेक्ट मान वही हो जाए तो नहीं होगा डायरेक्ट, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ठीक है, गड़बड़ कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है। रुकिए मैं बताता हूँ क्या गड़बड़। ये तो ठीक है इतना, यहाँ पर cos इनवर्स cos 7 पाई/6 होगा, ठीक है। cos इनवर्स cos क्वेश्चन cos इनवर्स cos 7 पाई/6, ये अब मिला आपको एकदम राइट आंसर, राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। चलेगी, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत समय हो गया। इसको cos इनवर्स डिग्री में लिखेंगे तो cos 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य मान हमको पता है कि 0 और 180 के बीच में लाना है हमको। 0 180 के बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, cos की चतुर्थांश में होता है, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 210 डिग्री को कितना लिखते हैं, 180 प्लस लिखे कि 90 प्लस लिखते हैं, 360 लिख देते हैं। ऐसा लिखना है कि पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो cos 210 डिग्री को लिख सकते हैं cos 210 डिग्री को लिख सकते हैं cos 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। आइए इसको घटाइए, कितना होगा जी बताइए तो। cos 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा को देखिए, cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये नो चेंज होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, घटा दीजिए इसको, 0 cos, यहाँ पर घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0 और 5 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है, 150 डिग्री को आप रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 150 डिग्री में रेडियन का 5 पाई/6, दैट इज योर आंसर। कहाँ कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, 2 पाई/3 मतलब समझते हैं ना आप, 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो 120 डिग्री नहीं होगा, आपको साइन का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो साइन का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, याद रखिएगा, इसी के मध्य में होना चाहिए। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको पहले डिग्री में लिख देते हैं, आसान आएगा आपको। साइन 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखना है, चतुर्थांश आप लोग पढ़े हैं ना, चतुर्थांश पढ़े तो आपको पता है कि साइन किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन और कॉस। दूसरे चतुर्थांश, ये आपको 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 और 180 के बीच में होता है, तो या तो आप 90 प्लस थीटा लिख दीजिए या 180 माइनस थीटा लिख दीजिए इसको, ठीक है, 120 डिग्री को। तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस लिख दिया जाए कि 180 माइनस लिख दिया जाए, 180 माइनस लिख देता है, 180 माइनस करेंगे तो 180 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 180 माइनस ही कर दीजिए, नो चेंज भी होना चाहिए ना, याद रखिए नो चेंज, ये 90 वाला चेंज होता है, ठीक है। हमें नो चेंज वाला लेना है, याद रखिएगा, नो चेंज वाला लेंगे तभी। यदि हम लिखेंगे, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा ना होता है, ठीक है। साइन थीटा को हम इतना लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो वही साइन 120 डिग्री के रूप में है, देखिए साइन 120 डिग्री के रूप में है, तो साइन थीटा के रूप में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, अंदर वाला क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा यानी 120 डिग्री, ठीक है। इसको घटाइए, कितना हो जाएगा जी, साइन इनवर्स साइन कितना हो गया, 180 में से 20 घटेगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया, तो 60 डिग्री आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, कैंसिल किया नहीं जाता, फॉर्मूला एक है, ठीक है।
तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री पर रेडियन वन क्या होता है जी, पाई/3, दैट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस इनवर्स सारा मुख्य मान, ये याद रखिएगा, शुरू में ही कंसेप्ट बता चुके हैं। वीडियो यदि आप लोग बीच में से देख रहे हैं तो नहीं समझ में आने वाला है, शुरू से वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया है, कोस इनवर्स कोस पाई/4, 4 मतलब क्या होता है जी। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का मान आपको पता है कि कॉस का मान जो होता है, इसका मुख्य मान जो होता है 0 और 180 के बीच में होता है। ठीक है, 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में होता है, 0 और पाई के बीच में। तो इसको चेंज कीजिए, या तो आप 360 माइनस लिखिए, 2 पाई माइनस थीटा ही लिख दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं कि डिग्री में चेंज कर करें, हैं बोलिए, डिग्री में चेंज करते हैं, चलिए डिग्री में चेंज कर करते हैं। तो 5 पाई/4 को क्या करता लिख सकते हैं बताइए तो, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया 4 4 25 45, 225 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 50 25 पंचों के बीच 22, तो यहाँ पे होता है कॉस 225 डिग्री। कॉस 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस, आपको पता है कि कॉस चौथा चौथा में कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज वाला कौन सा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, और एक 270 प्लस थीटा होता है, तो चेंज हो जाएगा ना, तो 360 माइनस थीटा वाला लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके ओके, थीटा का मतलब क्या लिखना है जी, थीटा का मतलब क्या है, 225 डिग्री है, 225 डिग्री है। ओके, घटाइए इसको, कॉस इनवर्स डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिटेल बना रहा है, अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस, इसको घटाइए, कितना होगा, 5 3 बस 35 डिग्री, 135 डिग्री। चलिए ठीक है, तो कॉस इनवर्स तो कॉस गया, 135 डिग्री को डायरेक्ट बताइए ना, लिख सकते 3 पाई/4 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 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 सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये देखिए साइन इन, अच्छा साइन है, अंदर एक कॉट इनवर्स अंडर 3, बस बहुत आसान है, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्ट बताइए कोट, यहाँ पर कोट का मुख्य मान रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो कोट का मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है, शुरू में बताए थे, याद होगा कि नहीं आपको। देखिए बाबू, बाबू आइए देखिए, दिख रहा है आपको, कोट का मुख्य मान 0 180 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए साइन कोट 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 रूट अंडर 3, बताइए तो कितना डिग्री का मान होता है, डिग्री में बता दीजिए, यानी 60 डिग्री 30 डिग्री का होता है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है जी, कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2 ऑप्शन में दिया है, हाँ चला। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स, थोड़ा फास्ट देखिए आप लोग, 0 0 0, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस कितना का मान 0 होता है, कॉस कितना का मान 0 होता है बताइएगा, नहीं बताइएगा, हमें मुख्य मान लेना है, तो 0 और 180 का, तो कॉस 90 का मान होता है। बैठेगा, अरे बैठेगा, चलिए कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस हो जाएगा, x बराबर कॉस 0, और कॉस 0 का मान आपको पता है कितना होता है जी, 1 होता है। 1 कहाँ है, यहाँ x कौन पूछ रहा था। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का होता है, प्लस में tan इनवर्स 1/3 नहीं होगा, 1/√3 होगा, वो ये गड़बड़ दिया है। ठीक है, 1/√3 होगा। ठीक है, 1/√3, 1/√3 कितने का मान होता है जी, 30 डिग्री का होता है। 45 और 30 जोड़ के कितना हो जाएगा बताइए, अरे बताइए, अरे बताइए, 75 डिग्री। 75 को क्या लिख सकते हैं रेडियन में बताइए, यानी तो इसको डायरेक्ट रेडियन में 45 जगह पाई/4 होता है, अब पाई क्या होता है, 3 होता है, 6 होता है।
5/6 एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 3 पाई, 6 दूना 2 पाई, 5 पाई/12 दिया है। आई रे दादा, नहीं दिया है, काहे नहीं दिया है। 45 और tan 1 1/√3 होना चाहिए ना। छोड़िए इसको, ऐसे कीजिए, देखते हैं। यहाँ पर 1/, मोबाइल कहाँ है, क्वेश्चन है 1/2। क्वेश्चन इज रॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं, चलिए चलिए इसको बना देंगे आधा। चलिए यहाँ पे ही गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 1/2। आपको पता है कि tan इनवर्स 1/2 आप प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब पता है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलिए लगाइए, tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3, अब बटवा में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ओके, tan इनवर्स 1/2 और 1/3 जोड़िएगा तो 3 2 5/6। याद रखिएगा, आप लोग को बटा बटा जोड़ घटाओ तो आता ही होगा। 3 दूना 6, 6 एकम 6 में से गया 5/6, 5/6 से 5/6 कैंसिल, आ गया 1। अब आप बता सकते हैं कि tan इनवर्स 1 जो है उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियन, तब क्या होगा, π/4 दिया है, π/4, ठीक है, दैट इज योर सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2, इसको भी वही सूत्र लगाइए, ठीक है, इसका भी वही फॉर्मूला लगाइए। लाइट अप डाउन कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए इसका भी 8 नंबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइट तो चलिए इसका भी आप लोग वही सूत्र लगा दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मुख्य मान पूछ रहा है, तो इतना भी आपको नहीं पता है, इतना भी नहीं पता, इसको भी बताना पड़ेगा है। √3/2 किसका होता है बताइए ना। अरे किसका होता है, 30 डिग्री। हाँ, कहाँ है पाइप में से, यही ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर cos cos इनवर्स 5/6। क्वेश्चन गलती है कि सही है, क्वेश्चन हमको गलती लग रहा है क्योंकि इनवर्स यहाँ पे होना चाहिए। ओके ओके, क्वेश्चन इज रॉन्ग बट आई एम राइट। 5/6, ठीक है। हाँ जी, आइए इसको बनाते हैं। तो 5/6 का मतलब क्या था, क्वेश्चन सही है ना, कॉसेक होगा कि कॉस होगा। 5/6 मतलब समझते हैं ना कितना होता है, 150 डिग्री होता है, तो 150 डिग्री तो इसका डायरेक्ट मान में हो जाएगा, इसका डायरेक्ट मुख्य मान यही होगा 150 डिग्री, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट कॉस से कॉस कैंसिल, 5/6 हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि कॉस का मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है, और 100 जो 150 जो डिग्री है, यानी जो 5/6 है, 0 और पाई के बीच में है, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओ, आप लोग इसका मान देखिए, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। tan इनवर्स √3 माइनस, आपको पता है कि इसका मुख्य मान जो होता है tan का मुख्य मान 0 और 90 के बीच में होता है, पता है कि नहीं, 0 और 90 के बीच में होता है। हम बताएं शुरू में कि जिसका मुख्य मान 0 और 90 के बीच में होता है, अब उसमें माइनस लगा हो तो माइनस एज इट इज लिख दीजिए। और tan कितना का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बताइए ना जी,
माइनस 5/3। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में? ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1। अरे एक साइन इनवर्स 1 बताइए कितने डिग्री का मान होता है? 90 डिग्री। पाई/2। बस फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। डिग्री वाला मान 0 से लेके 180 डिग्री तक आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, हाँ ये पक्का। चलिए, cos इनवर्स -1/2, -1/2। cos का मुख्य मान कितना होता है? cos का मुख्य मान 0 और 180 के बीच में होता है, इसीलिए इसका मान जो माइनस में अगर रहेगा तो डायरेक्ट मान लिख दीजिए, वही मुख्य मान होता है। cos कितना का मान -1/2 होता है, 90 के बाद होता है ना -1/2। कितना कितना डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। 120 डिग्री का, 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री का रेडियन वन क्या होता है? 2π/3। ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? tan इनवर्स -1 इसको भी बताए थे। tan का मुख्य मान 0 और 90 के बीच में होता है, और 0 और 90 के बीच में जो इसका मुख्य मान होता है उसमें अगर माइनस होगा तो माइनस एज इट इज लिख दिया जाएगा, और 1 का मान π/4 हो जाता है tan। तो -π/4 कहाँ है? ऑप्शन है। ठीक है, माइनस एज इट इज लिखा जाएगा। tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का 45 का रेडियन में π/4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉट इनवर्स -√3। देखिए ये सब चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया होगा अभी तक। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे रिवीजन कीजिए, रिवीजन के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन तो फास्ट नहीं होगा तो फिर फायदा। चलिए देखते हैं, ये देखिए कॉट इनवर्स -√3, राइट। इसका मुख्य मान 0 180 के बीच डायरेक्ट मान लीजिए, इसका कॉट कितना का मान -√3 होता है, तो -√3 आपको पता है कि एक 150 डिग्री का होता है। कितना का? 5 -√3 हाँ 150 का होता है। 150 इसमें नहीं है ऑप्शन में। कॉट इनवर्स √-√3, तो आपको पता है कि कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, तो 30 से उधर 150 जाएगा 180, तो इसका यानी 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 150 डिग्री 5/6। नो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, कहाँ है नन ऑफ दिस? यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉसिक इनवर्स माइनस, कॉसिक का मुख्य मान क्या होता है? 0 और 0 और 90 के बीच में होता है, तो 0 और 90 के बीच में जिसका भी मुख्य मान होता है उसको बताया आपको कि अगर उसके बीच में माइनस हो तो माइनस एज इट इज लिख दिया जाता है, माइनस एज इट इज लिख दीजिए। √2 किसका मान होता है? किसका मान होता है? कॉसिक कितना का होता है? कॉसिक 30 का होता है ना, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं 30 को? पाई बाई कितना होता है? π/6। हाँ जी, अच्छा 45 का होता है। इसीलिए अब सलाम सोच रहा है नहीं होगा। π/4। चलिए ठीक है, 45 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने का मान 1/2 होता है जी? तो 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री का होता है ना। हाँ, फिर π/, क्या लिख सकते हैं? π/6 प्लस ये हो जाएगा 60 डिग्री, π/3। अरे 30 से 60 90 होता है, तो π/2 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा, π/2 कहाँ है? ये रहा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हतना 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 हो तो हतना का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। चलिए देखिए, cos इनवर्स tan a प्लस में cot a इक्वल में है x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? cos इनवर्स उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? होगा कुछ नहीं, tan है, आप प्लस cot को लिख सकते हैं 1/tan है। ठीक है, इक्वल में cos उधर जाएगा, cos x हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है। यही लगाइए, tan ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर है, गुना हो जाएगा ना बटा का जोड़, +1/बटा में tan है, इक्वल में cos x। बहुत आसान है, डायरेक्ट 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, sec स्क्वायर थीटा होता है ना। लिखिए sec स्क्वायर a अब बटा में tan को tan है लिखिए, छोड़िए, अब फॉर्मूला लगा दीजिए cos x। sec को नीचे ले जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a। tan का फॉर्मूला sin बटा cos, tan टू sin
ए अब बटा में कॉस ए, अब बराबर में क्या tan का फॉर्मूला सेक नीचे आ गया, cos स्क्वायर में tan का सूत्र लगा दिए sin बाई cos, यहाँ पे इक्वल में cos x हो जाएगा। एक काम कीजिए, एक cos गया, ठीक है, क्या बचा, क्या बचा, क्वेश्चन ठीक है ना। अच्छा सॉल्व करते हैं, 1 बाई sin a इंटू cos a इक्वल cos x। क्या पूछ रहा है, x का मान, क्वेश्चन तो ठीक है ना, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लीजिए। क्वेश्चन है कितना नंबर, कितना नंबर है, 18 नंबर। अच्छा जी, यही तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्वेश्चन गड़बड़, एक्स है यहाँ पे, एक्स है ना, वाट का चिन्ह है। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए इसको अभी स्किप कर, देखिए इसको बना देते हैं, गड़बड़ क्या है, 1 मिनट तो लगेगा। ये क्वेश्चन लिखते हैं, मुझे लग रहा है कि cos इनवर्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे केवल cos होना चाहिए, यहाँ पे केवल cos होना चाहिए, ठीक है, इनवर्स भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल यहाँ पे वाट का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, इस सूत्र है, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। इसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 2 यानी cos 90 डिग्री का मान होता है 0 0 नॉन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है cot इनवर्स tan पाई बाई 7, इसको cot में चेंज कीजिए, काम खत्म। इसको क्या लिख सकते हैं, cot 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 tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cot cot थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो 270 माइनस थीटा, तो 270 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 270 को रेडियन में बताइए ना क्या होता है, पाई बाई 180 से गुना कीजिए, 9 3 27 9 18 0 0 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 हो गया, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स फॉर्मूला याद रहा है, कुछ चतुर्थांश हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। चलिए कॉट घटाइए, 7 दूना 14, 17 का 21 और 2 19 पाई बाई 19 पाई, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 पाई बाई 14, और कुछ गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़, 360 प्लस नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे, 270 में से घटाएंगे। अच्छा इसको 360 माइनस करते हैं, 19 पाई बाई 14, 17 का 21 और 2, 21 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 19, ठीक तो है, 19 पाई बाई 14, यही तो आंसर आएगा।
भाग ही गया होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में तो है ही। अरे कहते इनमें से कोई नहीं हो बट क्या है कि दिमाग इतना लग रहा है। देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल में cos इनवर्स 2x माइनस 1। इस सब क्वेश्चन आसान आसान है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 का क्या पूछ रहा है इसमें, क्या पूछ रहा है, हल करें। चलिए क्वेश्चन में कुछ तनी गड़बड़ा गया है, इसको रहने देते हैं। कितना क्वेश्चन गड़बड़ाया है, एक ही क्वेश्चन गड़बड़ाया है। चलिए आगे देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको लगे कमेंट में वो कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।